फ्रीमोंट में भाई पुलिस वाला की रेड पड़ गई भाई। रेस्टोरेंट पर छापा पड़ा आज की बात है भाई। इंडियन ही इंडियन को रिपोर्ट कर रहा है इमिग्रेशन के लिए, इमिग्रेशन फ्रॉड के लिए। इंडियंस इतना जेलस है। तो दूसरा टॉपिक यही है वीडियो का कि इंडियंस आर वेरी जेलस ऑफ इंडियंस। इवन मैंने ये भी सुना है कि कई लोग तो डरे हुए हैं, घर में बैठे हैं कि भाई बाहर नहीं जाना, घर में बैठे रहो चुपचाप, क्योंकि बाहर जाएंगे काम करेंगे तो फिर उनको रेड पड़ सकती है। तो वो बाहर भी नहीं जा रहे, डर के बैठे हुए घर के अंदर। और ये हर इंडियन जो यहाँ पे रहता है ना, वो ये बात से एग्री करेगा कि यहाँ पर हम इंडियंस एक दूसरे इंडियंस को देख के स्माइल नहीं करते बिल्कुल भी। फ्रीमोंट में भाई पुलिस वाला की रेड पड़ गई भाई। रेस्टोरेंट पर छापा पड़ा आज की बात है भाई। ये तुम देख सको, बंदे रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, वर्क परमिट नहीं था। 2 जने पुलिस ने देख कर भाज लगे, भाजदा भाई वो बंदा पकड़ा। तो देखो भाई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है अरे भाई। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज हम वीडियो में 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपने पहले वीडियो शुरू होते ही देखा कि आजकल कितनी इमिग्रेशन की रेट्स पड़ रही हैं यहाँ पर। तो पहला जो टॉपिक है वो है कि इंडियन ही इंडियन को रिपोर्ट कर रहा है। गाइस आई एम वेरी सरप्राइज टू सी। जब भी मुझे पता लगा कि कुछ स्क्रीनशॉट अभी मैं शेयर करूँगा आपके साथ, बताऊँगा कि मुझे कैसे पता लगा। इंडियन ही इंडियन को रिपोर्ट कर रहा है इमिग्रेशन के लिए, इमिग्रेशन फ्रॉड के लिए। आई एम सरप्राइज टू सी कि ऐसा भी होता है कि लाइक इंडियंस इतना जेलस है। तो दूसरा टॉपिक यही है वीडियो का कि इंडियंस आर वेरी जेलस ऑफ इंडियंस इन यूएस या कोई और कंट्री में, इंडिया के बाहर या इंडिया में भी, वो मुझे नहीं पता। यूएस में तो बहुत है। बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं, ट्रम्प के आने के बाद से जो नया ऑर्डर आए हैं, इलीगल लोगों पे रेड्स पड़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे इंडियंस भी शामिल हैं। तो अगर आप इलीगल हैं, अगर आपने वीज़ा फ्रॉड किया है, जैसे आप वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपका ओवर स्टे किया हुआ है, वापस नहीं गए, या फिर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं और आप काम करने गए हुए हैं, तो आपके ऊपर रेड्स पड़ सकती है। इवन मैंने ये भी सुना है कि कई लोग तो डरे हुए हैं, घर में बैठे हैं कि भाई जिनको पता है वो स्टूडेंट हैं और कैश पे काम कर रहे हैं कि भाई बाहर नहीं जाना, घर में बैठे रहो चुपचाप, क्योंकि बाहर जाएंगे काम करेंगे तो फिर उनको रेड पड़ सकती है। तो वो बाहर भी नहीं जा रहे, डर के बैठे हुए घर के अंदर। तो ऐसा भी डर का माहौल चल रहा है यहाँ पर उन्हीं केस में अगर आप इलीगल हैं या फिर आपने कोई वीज़ा पे इमिग्रेशन फ्रॉड किया है तो ही इस केस में हो रहा है। बट आई एम वेरी सरप्राइज टू सी कि इंडियन ही इंडियन को रिपोर्ट कर रहा है। आप देखेंगे कि कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। तो देखना, ये मुझे वीडियोस देखते हुए यूट्यूब पे दिखा मुझे कि टेक्सन यूएस करके जो चैनल है, ये कहता है कि डू अ वीडियो। ये किसी और बंदे को बोल रहा है, उसका भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको मैं इसके बाद, कि एमएस स्टूडेंट्स जो मास्टर्स करने आए हैं, इंडियन रेस्टोरेंट से काम कर रहे हैं, अर्विंग में, प्लेनो में, फ्रिस्को में। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स ओपनली चैलेंजिंग द इमिग्रेशन सिस्टम, जो रेट्स के बारे में डर नहीं है जिनको, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसने जिसकी वीडियो पे कमेंट किया था, उस बंदे ने, कुमार जिसका नाम है, उसने आइस गवर्नमेंट को टैग करके ट्विटर पे ये पूरा का पूरा कमेंट डाल दिया है। भाई रेड मतलब पूरी की पूरी एक्सपोज कर रहे हैं कि अगर ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं तो ऑब्वियसली गलत कर रहे हैं। इंडियन रेस्टोरेंट अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को हायर करना गलत बात है। स्टूडेंट्स दे आर नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड देयर कैंपस, और वो अगर कैश पे अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो मैं देख के हैरान था। कई लोगों के कमेंट हमें आ रहे हैं कि हमें भी डिपोर्ट करना चाहिए। ये कमेंट पढ़ो आप, तुम्हें भी उठा कर फेंक दें, काश फालतू लोग तुम दोनों। नेक्स्ट कमेंट पढ़ो कि नेक्स्ट स्टॉप आइस का तुम्हारे घर में पड़ना चाहिए। तो इससे पता लगता है कि कौन कितने जलते हैं लोग, यू नो। या फिर ये नेक्स्ट कमेंट पढ़ो रॉबिन सिंह का, डिपोर्ट ऑल इंडियंस, लॉन्ग लिव डिपोर्टेशन होगा, लॉन्ग लव लिखा हुआ है, लॉन्ग लिव डिपोर्टेशंस। तो देखो कितने खुश हैं, अगर कोई डिपोर्ट हो रहा है तो इंडियन ही इंडियन को ऐसे देख के कितना खुश है। नेक्स्ट कमेंट ये हमारे सपोर्ट में था, पर इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखो। व्हाट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इज दैट पीपल वांट द बैड थिंग्स टू हैपन टू यू आउट ऑफ जेलसी। तो मतलब लोग हमारा गलत चाहते हैं जस्ट बिकॉज जेलसी। तो एक और कमेंट पढ़ो, ये किसी और की वीडियो से मैंने निकाला है। ये जो वीडियो थी जो मैं देख रहा था, इसमें एक इंडियन डिपोर्ट होकर इंडिया वापस आ चुका है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था डिपोर्टेशन के बाद का। तो उसके नीचे एक कमेंट था किसी का, जयवीर सिंह का, अपने देश के जो लोग अमेरिका में पीआर हो गए हैं उनकी सोच बहुत घटिया है। अपने देशवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए ही ट्रम्प को वोट दिया था उन्होंने। तो नीचे एक और कमेंट है, सपोर्टिंग कमेंट है, कह रहा है भाई मेरा खुद का मामा 27 साल से अमेरिका में है, ट्रम्प को वोट दिया था, साला मामा खुद ही इलीगल गया था और अब देखो अब वो अपने देश के लोगों के खिलाफ है। तो मतलब आई एम वेरी सरप्राइज टू सी, वेरी शॉक टू सी कि लाइक इंडियंस आर वेरी जेलस ऑफ अदर इंडियंस। मैं और भी कई सारे एग्जांपल्स दूंगा आपको इसके बाद। तो उसी वीडियो में एक और कमेंट मुझे ये भी मिला, देखो वो बंदा डिपोर्ट होकर इंडिया तो वापस आ चुका है, पर कमेंट देखो आप, रिश्तेदार और पड़ोसी तो खुश हो गए होंगे। दूसरा कहता सही बात है।
मतलब कोई डिपोर्ट होके वापस आ गया तो रिश्तेदार और पड़ोसी खुश हो गए ये देख के, ये सुन के कि वाह डिपोर्ट होके वापस आ गया। मतलब कितनी घटिया सोच है कि मतलब जेलिसी से भरे हुए हैं लोग, एक दूसरे इतने जेलस हैं। अब मैं आपको कुछ पर्सनल एग्जांपल्स शेयर करता हूँ आपके साथ। यहाँ पे कितने जेलस हैं इंडियंस एक दूसरे से, एग्जांपल। और ये हर इंडियन जो यहाँ पे रहता है ना वो ये बात से एग्री करेगा कि यहाँ पर हम इंडियंस एक दूसरे इंडियंस को देख के स्माइल नहीं करते बिल्कुल भी। तो देखो गाइस, अमेरिका का एक कल्चर है कि यहाँ पे आप जो भी चाहे स्ट्रेंजर हो, अननोन बंदा, नहीं जानते हो आप, कोई भी हो, आप बाहर आपको मिलते हो ना, आप उससे आप स्माइल से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या हाय हेलो करते हो, दैट्स इट। आप स्माइल देते हो, हाय हाउ आर यू बोल के चले जाते हो। ये अमेरिका का कल्चर है। अब मैं मानता हूँ ये कल्चर इंडिया का नहीं है, इंडिया में ऐसा कोई नहीं करता। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना उनको ये कल्चर फॉलो करते हैं वो लोग। मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैं भी सबको देख के सबको स्माइल करता हूँ। पर कभी भी 99% केस में मुझे वापस कभी स्माइल नहीं मिलती इंडियन से। गोरे लोग, मैक्सिकन लोग या और इधर उधर के जो लोग होते हैं सब स्माइल करते हैं हमें देख के वापस। जब हम उनको स्माइल करते हैं वो भी वापस करते हैं। पर कभी इंडियंस 10 में से 9 इंडियन, या मैं तो 99% बोलूँगा, कभी वापस स्माइल नहीं करते गाइस। मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि मतलब आपका, मैं मानता हूँ चलो इंडिया का कल्चर है कि आप नहीं स्माइल करते एक दूसरे को, इंडिया में ऐसा कोई फॉलो नहीं करता। यहाँ तो करते हैं, यहाँ तो करो स्माइल। तो अगर आपको यहाँ रहना तो यहाँ का कल्चर फॉलो करो ना। मैं आई एम प्रीटी श्योर, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि आप भी मेरे से एग्री करेंगे इस पॉइंट से कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनके साथ ऐसा हुआ होगा। उन्होंने देखा होगा कि वो दूसरों को स्माइल करते हैं पर वो इंडियंस दूसरों को वापस स्माइल नहीं करते। अब थोड़े से पॉसिबल केसेस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है। मे बी एक टर्म है, इट्स कॉल्ड क्रैब मेंटालिटी। क्रैब मेंटालिटी के बारे में मुझे पता नहीं था, फिर मैंने रिसेंटली अभी मुझे पता लगा तो मैंने गूगल किया क्या होता है। क्रैब मेंटालिटी इज बेसिकली क्रैब्स, जैसे क्रैब्स होते हैं केकड़े, आप एक बकेट में डालो और बकेट में उनको छोड़ दो, तो अगर कोई निकलना चाहता है ना तो निकलने नहीं देता, दूसरा उसको वापस खींच देता है। तो इसको क्रैब मेंटालिटी। तो कहते हैं कि ऐसी क्रैब मेंटालिटी बनी हुई है यहाँ पर हमारी इंडियंस की कि हम एक दूसरे की सक्सेस से खुश नहीं होते, हम जलते हैं उससे कि भाई अगर वो सक्सीड कर रहा है, उसका प्रमोशन हो रही है, वो अगर महंगी महंगी कारें ले रहा है, घर ले रहा है, तो दूसरे उससे जलते हैं। यानी कि उससे सीखें, उससे भी इंस्पायर होकर हम भी कुछ करें, बट नहीं। तो एक काइंड ऑफ यहाँ पे ना क्रैब मेंटालिटी है यहाँ पर। और एक शो ऑफ का एक नेचर, एटीट्यूड सा बना हुआ है कि अगर कोई महंगी कारें ले रहा है तो हमें भी लेनी है, चाहे हम अफोर्ड ना कर पाए हो, चाहे हम घर अफोर्ड ना कर पा रहे हो, पर वो ले रहा है तो हम भी लेंगे, जिसका शो ऑफ, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो सोशल मीडिया ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे, टिकटॉक पे तो इतनी रील्स देख के ना लोग, या फेसबुक यूट्यूब पे इतनी रील्स देख रहे हैं, हर बंदा, भाई गाइज ट्रस्ट मी, हर बंदा अपनी अच्छी चीज़ ही दिखाता है सोशल मीडिया पे। हमेशा वो तभी दिखाएगा जब वो कहीं घूमने गया है, यूरोप वगैरह कहीं या बाहर घूमने गया है। वो कभी अगर न्यू ईयर पे घर पे बैठा है ना, वो वीडियो नहीं बनाएगा सोशल मीडिया पे, ये नहीं दिखाएगा कि आज मैं अकेला घर पे बैठा हूँ। या फिर अगर कोई उसने कुछ महंगी चीज़ ली है, कुछ घड़ी ली है, तो ही वो अपने सोशल मीडिया पे दिखाएगा। हमेशा अच्छी चीज़ें ही दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पे, और जो लोग उसको देखते हैं वो उससे जलते हैं, फिर वो सोचते हैं कि वो कर रहा है तो हम भी करें। पॉसिबल सिनेरियोज हैं, पॉसिबल सिनेरियोज मैं आपके सामने ला रहा हूँ, मैं लेके आया हूँ। मैं एक और पॉसिबल रीज़न जो मुझे ये दिखा है वो ये भी है कि ग्रीन कार्ड, क्योंकि देखो यूएस में जो रहता है ना, सबसे बड़ी बात इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर पैसा, ग्रीन कार्ड और यूएस सिटीजनशिप, ये सबको चाहिए, ये हर इंडियन को चाहिए जो यहाँ पे रहता है। तो अब कई लोगों के अगर ग्रीन कार्ड लग रहा है, जल्दी लग रहा है, किसी का प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा है, कोई किसी का बहुत देरी हो रहा है, वो उससे जलते हैं। फिर ये काइंड ऑफ पॉसिबल सिनेरियोज मैं आपके सामने लाना चाहता था। तो बेसिकली काइंड ऑफ एक रैट रेस में लगे हुए हैं सब लोग, सबको अपना ग्रीन कार्ड लगवाना है, जल्दी जल्दी लगवाना है। तो बहुत सारी सिचुएशन चल रही है गाइस, एक वीडियो बस इसी के ऊपर बतानी थी। अगर आपने कभी ऐसा फील किया हो, नोट किया हो तो बताना। अगर आप यूएस में रहते हो तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि इंडियंस को देख के खुश नहीं होते, वो एक दूसरे को स्माइल नहीं पास करते, पर वो वाइट लोगों को देख के स्माइल ज़रूर पास करते हैं। ये भी मैंने बहुत नोट किया है। हाँ, ऑल्दो इंडियंस हमें वापस से स्माइल पास नहीं करेंगे, पर कोई अगर उनको गोरा दिखेगा ना तो वो बड़ी जल्दी स्माइल पास कर देंगे उसको। तो ऐसा दोगलापन क्यों, ऐसे हिपोक्रेसी क्यों, राइट? तो अगर आप मेरे इस वीडियो से एग्री करते हैं कमेंट में बताना। अगर आप यूएस में हैं या अगर किसी और कंट्री में है तो आपका क्या विचार है, यूएस इस कमेंट में बताना। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में गाइस, बाय। और हाँ, जाने से पहले लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इस टाइप की वीडियोस आपको और मिलेंगे इस चैनल पे। बाय गाइस।